अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, व्यापारी न्यूज़ चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। उर्स शरीफ के अहम मौके पर हजरत जहांगीर पीर की बारगाह में वक्फ बोर्ड की तरफ से की गई लापरवाही। उर्स के 2 दिन पहले ही जहांगीर पीर बारगाह में हो रही है लापरवाही। खादिमीन ने शिकायत की है कि बारगाह के इंतजामात में ताखिर की जा रही है। उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि तमाम इंतजामिया के लिए और सी की शिकायत की है और सीएम के सीआर से गुजारिश की है कि जल्द इस मामले पर गौर करें। आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट हमारे नुमाइंदे सैयद मुज़म्मिल की बियाबानी न्यूज़ से। The negligence by Waqf Board at the time of Urus Sharif Hazrat Jahangir Pir. The committee members of Dargah Sharif has addressed the media and gives the detail. Bureau report from Sayyid Muzammil बियाबानी न्यूज़। इसी तरह की हम खबरों के लिए बियाबानी न्यूज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। लैट्रिन बाथरूम है मस्जिद में है, वो भी मुसलमान चले जाते, फिर गौर कौम आए तो कहाँ जाना, लैट्रिन बाथरूम वो भी एक आवाज़ उठाओ। चलो जी ये है ठहरो जी ठहरो ठहरा के 2 मिनट बोलने लगाने लगे। ठहरो भाई आओ इधर आ जाओ इधर आओ इधर आओ। बनाई से बाथरूम है एमपी खुद में भोगों की लापरवाही की तरफ से कचरा कैसा दो लेडीज कहाँ जाएंगे यहाँ 2 दिन संभाले जहांगीर पीर अब तो लापरवाही इसी चली भोगोट की, कोई देखने वाले ना कोई पूछने वाले हजरत के पास। मेरा नाम मोहम्मद नसीर है। मैं दरगाह शरीफ के सामने ठहर के जो है मैं बैठ दे रहा हूँ। तेलंगाना की मशहूर बारगाह जहांगीर पीर रहमतुल्लाह अलैह, बल्कि हिंदुस्तान में बड़े बारगाह में नाम आता दरगाह जहांगीर पीर का। जब तेलंगाना का जो इशू था, जो तेलंगाना की मन्नत थी केसीआर साहब की, इसी बारगाह जहांगीर पीर रहमतुल्लाह अलैह से जो है तेलंगाना जो मन्नत से हासिल हुआ। इतनी बड़ी बारगाह पे जो है वक्फ बोर्ड की लापरवाही। आज देखिए 18 जनवरी है, बरोज़े मंगल, सिर्फ 2 दिन बाकी है उर्स शरीफ के लिए, लेकिन कोई यहाँ पर इंतजामात नहीं है। ये 2-3 दिन पहले जो हम लोग ऐसी प्रेस वालों के से बुला के जो बैठ दिए थे, थोड़ा उसमें हलचल हुई। इमरजेंसी में जो है लाइट वालों को भेजे। यहाँ पे नाकिस काम है वक्फ बोर्ड का, यहाँ पर पानी का कोई इंतजामात नहीं है। और जो मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे ज़ाहिरीन का, वो बैतुल खला और तारत का है। यहाँ पे हफ्ते को 40 से 50 हज़ार मेहमान यहाँ पर बारगाह जहांगीर पीर पे आते। यहाँ पर जो है प्राइवेट जो हाला है, जो न्याज खाने हैं, जो न्याज वाले उतरते हैं उसी के लिए उनके लिए सहूलत है। लेकिन जो खुली जो पब्लिक आती, तकरीबन जो बसों से, 2 व्हीलर से, कारों से जो पब्लिक आती, ये हफ्ते में 20 से 25 हज़ार पब्लिक आती। ये पब्लिक के लिए जो तारत के लिए कोई इंतजामात नहीं है। और यहाँ पे जो मोहम्मद खालिद दरगाह हज़रत जहांगीर पीर मुस्लिम कमेटी के सदर और ज़िम्मेदार लोगों के साथ जहांगीर पीर का उर्स शरीफ 20 जनवरी 2022 को बरोज़ जुमेरात मुकर्रर है, ना कि 2 दिन बाद उर्स शरीफ है। दरगाह हज़रत जहांगीर पीर का मेंटेनेंस मैनेजमेंट तेलंगाना स्टेट बोर्ड का है। इसके सदर सलीम साहब है, CEO है। दरगाह हज़रत जहांगीर पीर जुनूबी हिंदुस्तान में सबसे बड़ी बारगाह है, जो हर इतवार 8 दिन में 50 हज़ार मेहमान आके जाते रहते हैं। लेकिन यहाँ का मेंटेनेंस मैनेजमेंट में वक्फ बोर्ड की मुसलसल लापरवाही हो रही है। दरगाह जहांगीर पीर में वक्फ बोर्ड किस तरह तेलंगाना के अंदर काम कर रही है, किस तरह तेलंगाना में मैनेजमेंट दूसरे बारगाह संभाल रही है, वो जहांगीर पीरों की बारगाह में आके देखो तो मालूम होता है। साल का उर्स है, अब तक वक्फ बोर्ड की जानिब से जो इंचार्ज आता है उनकी जानिब से ना तो कोई प्रेस नोट है, ना तो कोई प्रेस वालों को इत्तला है,
दरगाह के उर्स करने के में क्या क्या चीज़ों को सैंक्शन किया गया उसके बारे में कोई प्रेस नोट तक नहीं है। और यहाँ के मेंटेनेंस में साल को एक बार ना तो झाड़ू है, ना तो फिनाइल है, ना तो एसिड है। और दरगाह के जो है ना झाड़ू जो उठाते हैं कचरा उठाने के लिए, उनके गम पे भी मौसम है 4 हो गए। अब 4 में भी अगर वो चले गए तो कोई काम करने वाला नहीं रहता। लिहाजा हम मीडिया की जानिब से जो लापरवाही हो रही है तेलंगाना के पूरे दरगाहों में, ख़ासतौर पर जहांगीर पीर दरगाह में, कि वक्फ बोर्ड की किस तरह ये आरडीओ से जो है ना यहाँ पर इंक्वायरी कराएं, नहीं तो सीबीसीआईडी इंक्वायरी कराएं यहाँ के मेंटेनेंस के ऊपर। केसीआर साहब जब आप महबूब नगर के एमपी थे 2 मिनट के अंदर जो है ना 17 लाख रुपए सैंक्शन किए। जब आप सीएम बने तो 50 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। लेकिन तुम्हारी ये वक्फ बोर्ड जो है ना, आप वक्फ बोर्ड के ऊपर एक्शन लीजिए, चेयरमैन साहब और सीएस साहब पे भी एक्शन लीजिए कि इतनी बड़ी दरगाह को जो है ना वो जो है ना इतना लापरवाही करें। यहाँ का मेंटेनेंस मैनेजमेंट पूरा करप्शन में डूब गया है। पूरा ये जो बदलावगी आ रही है हुकूमत की तरफ आ रही है। आप कम से कम दरगाह जहांगीर पीरों के एक 10 मिनट टाइम निकालिए यहाँ के। हालांकि मुकामी एमएलए कई बार वक्फ बोर्ड को तवज्जो दे रहे हैं तो नहीं सुनते, ना तो कोई एमपी बोलने से सुनते हो वक्फ बोर्ड वाले, ना तो अवाम बोलते न सुनते। आप चाहे तो सुनते हैं, आप चाहे तो सुधार सकते हैं। नए होने के तेलंगाना को आप लाए हैं, लेकिन दरगाह के मेंटेनेंस को भी आप सुधार सकते हैं। सिर्फ दरगाह जहांगीर पीरों को आप 10 मिनट का टाइम दीजिए। यहाँ के मैनेजमेंट मेंटेनेंस को हमेशा जो है ना हमेशा के वास्ते सालों हो जाएगा। हमको हर साल यही दिक्कत हो रही, उर्स में सब खुशियाँ मनाते, लेकिन वाले थे वैसे जाके 4 सफ़े वाले हो गए। दरगाह जहांगीर पीरों का आता पहले से आपको जो है ना 2 किलोमीटर रोंडा 2 किलोमीटर हो गया है। और दरगाह का ख़दीम तालाब, जो तालाब से पानी से नियाज़ करते थे, जो दरगाह तालाब से पानी नहा के जो बारगाह में जाते थे, वो पूरा कचरा ला के जो है ना मेंटेनेंस की लापरवाही की वजह से तालाब में डाल रहे हैं। वक्फ बोर्ड की जाने सकता कोई मेंटेनेंस नहीं है। लिहाजा लैट्रिन बाथरूम एक हफ्ते में जो बसों से जो आते पब्लिक, कम से कम 5 से 10 हज़ार मेहमान, खुले मेहमान आके जाते हैं, उनके लिए लैट्रिन बाथरूम की कोई सहूलत नहीं है। ख़ास तौर पर ख़वातीन को बहुत तकलीफ़ हो रही है। हम तेलंगाना हुकूमत केसीआर साहब से मीडिया के जानिब से यही अपील कर रहे हैं कि वो दरगाह जहांगीर पीरों की मेंटेनेंस मैनेजमेंट के ऊपर तवज्जो दें, क्योंकि बारगाह के अंदर एक साल के अंदर 50 से 60 लाख मेहमान आके जाते रहते हैं। वक्फ बोर्ड सीईओ चेयरमैन कम से कम साल में 1-2 दफ़े यहाँ का दौरा करना है यहाँ के मेंटेनेंस के ऊपर, लेकिन कभी वो दौरा नहीं करते। और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े धांधलियाँ हो रहे हैं। जो पैसा वक्फ बोर्ड से सैंक्शन नहीं होता, अगर हुआ तो सैंक्शन में यहाँ काम नहीं होता। मैनेजमेंट के ताल्लुक से लड़ना पड़ता है। लेकिन आप एक 10 मिनट जहांगीर पीरों की बारगाह के लिए दीजिए, इनका मेंटेनेंस अच्छा कीजिए। इंशाल्लाह इनका मेंटेनेंस अच्छा होगा आपकी नज़र से। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा हाफिज़।